हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी। चैप्टर दूसरा है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रारंभ होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है पहला, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। कौन सी स्थित भारत में नहीं है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे नज़र डालते हैं आप, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन में हम देख, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और बाकी सारी ये भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद दूसरा, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार में पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग जो हिमालय का भाग है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार में ये 856 वर्ग किलोमीटर फैला है और इसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे रखना है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सार्वमान है। हिमालय कैसे बना है। हिमालय का निर्माण जो है फ्लैट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चौथा देखिए, सैंडल चोटी की ऊंचाई है। तो इन ऑप्शन में देखिए, सैंडल चोटी की ऊंचाई है 732 मीटर। कई किताबों में आपको 738 भी दिया होता है, तो आपको ऑप्शन लगाना है ऑप्शन नंबर डी 738 मीटर। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पांचवा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भूखंड सबसे पुराने भागों में आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक प्रारंभ होता है। पहला है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। जो पहला है, महान या आंतरिक हिमालय से हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है, उसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा है सबसे बाहरी क्षेत्र। ठीक है, उसे हम कहते हैं बाहरी हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा है बाहरी हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो ये हिमालय की 3 समांतर श्रेणियाँ। देखिए दूसरा, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। हिमालय के उत्तर में स्थित है काराकोरम पर्वत और इसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है K2, जो भारत में स्थित है। और इसका अन्य नाम कहा जाता है गैडविन आस्टिन या गौरीनंदा पर्वत। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊंचे पर्वत शिखर, ठीक है, ऊंचे शिखर का नाम है गैडविन एस्टिन और आपको ये भी लिख लेना है K2। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। कौन सा चौड़ा है वो बताना है हमें। मैदान 2 होते हैं, एक होता है पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, ये सकरा भाग है, और एक होता है चौड़ा पूर्वी तटीय मैदान। तो चौड़ा कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है और इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। तो इसका आंसर यही हो गया। चौथा सवाल देखिए, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखिए। अभी हमने देखा तटीय मैदान कौन से है, पूर्वी और पश्चिम। इसमें जो झीलें पाई जाती हैं 3 का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा तटीय जो मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान ये रहा, ठीक है, ये वाला, और एक है पूर्वी तटीय मैदान ये रहा। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए वेवनाथ झील पहला हो गया, दूसरा देखिए यहाँ पे है, दूसरा है केलोर झील यहाँ पे है, और यहाँ पे और देखिए पुलिकट झील है, और यहाँ पे चिल्का झील है। ठीक है, तो इनमें से आपको 3 ही का नाम लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, तटीय मैदान में स्थित झील, पहला है कुल्लेरू झील, ठीक है, ये रहा, दूसरा है चिल्का झील और तीसरा है वेवनाथ झील। समझ में आ गया। पांचवा सवाल देखते हैं, पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, पश्चिम में पश्चिम घाट पर्वत इसे सह्याद्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। 6 नंबर सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं हमें बताना है। तो इसको पहले आप समझिए, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक फैले मैदान को हम मध्यवर्ती मैदान या
मध्य गंगा का मैदान कहते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इस मैदान की ढाल समानता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, ये विभिन्न राज्यों में फैला है। कौन सा? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और चौथी विशेषता हो गई, जो ये मध्य गंगा की मैदान है, ये जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे अच्छे से? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, मध्य गंगा की मैदान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। दूसरा, इस मैदान की ढाल समानता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, अभी हमने देखा। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों से बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड में। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। 7वां सवाल देखिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वत के दो प्रमुख अंतर हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, हम ऐसे करेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। हिमालय जो है वो नवीन पर्वत, ठीक है, इसके उदाहरण है। और प्रायद्वीपीय ये प्राचीन गोंडवाना, ठीक है, भूमि के ही अंश है। और हिमालय पर्वत ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और प्रायद्वीपीय ये लंबा निर्मित पठार है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 8वां सवाल देखिए, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यानी दोनों के बारे में हमें बताना है, परिभाषा करनी है। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए, पहले आपको लिखना है, बांगर लिख के डैश देना है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, ठीक है, वहाँ नदियों का बाढ़ जल नहीं पहुँच पाता, तो ऐसे को हम बांगर कहते हैं। क्या समझ में आया? गंगा के मैदान से नदियों जो मिट्टी लाई जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन गए? ऊंचे मैदान बन गए हैं जहाँ पे बाढ़ नहीं जाता, तो उस मैदानी भाग को हम कहते हैं बांगर, ठीक है। वहीं खादर की बात की जाए तो नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं, यानी खादर लिख के डैश देना है और यहाँ से करना है नए कछारी भाग निचले मैदान है, ये नीचे वाला भाग है जहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी पर जमा कर देता है, उसे खादर कहा जाता है। यहाँ बाढ़ नहीं पहुँचता, यहाँ पहुँचता है, ये ऊँचा स्थान है, ये नीचा स्थान है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आपको यही लिखना। 9 नंबर सवाल देखिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर हमें बताना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 3 है। पहला है, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को हमें लिखना है। उत्तर के जो विशाल मैदान है उसकी क्या विशेषताएँ हैं वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर का विशाल मैदान, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कर लेना है, काफ़ी आसान है, ठीक है। जो जो बातें लिखी गई है वही आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर यानी अलग कर किसी एक की चर्चा हमें विस्तार से करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसका आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। ये सारे लिखते हुए, ठीक है, इसके 2 भाग हैं, यानी इसी का हमें एक का हमें विस्तार करना है। ये पहले आपको पूरा लिखना है। और मध्य भूमि उच्च भूमि, यानी मध्य उच्च भूमि के बारे में हमें भी लिखना है, ठीक है। ये पूरा आपको लिख लेना है, का में डालना है मध्य भूमि, ठीक है, मध्य उच्च भूमि, और इसके बारे में थोड़े से आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसका तीसरा सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा तक फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन और बनावट की दृष्टिकोण से वलित यानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा के सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला है, ठीक है। तो ये सारे लिखते हुए आपको कम से कम बाद थोड़े सा आपको ये लिख लेना है, महान हिमालय के ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद ज्ञात करें, देखिए काफ़ी संक्षेप में इसका आंसर करना है। पहला है, हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमानियों और दर्रों के नाम हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियाँ हैं गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, ठीक है। और दर्रे हैं नाथुला दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा और जोजिला दर्रा। ये समाप्त हुआ पहला का आंसर। इसके बाद दूसरा, भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जहां हिमालय के ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ऊंचे शिखर यहाँ पे है और उस तरफ है राज्य। कंचनजंगा जम्मू के सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, ठीक है, नामचा वरुआ नामचा वरुआ ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है हिमालय के शिखर और ये इसके राज्य। समझ में आ गया?
इसके बाद देखिए तीसरा, मंसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत में स्थिति बताएं, यानी इनकी स्थिति बताना है, ठीक है, और राज्यों के नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखेंगे, स्थान ये रहा, और अक्षांशीय और देशांतरीय, और ये राज्य, ये तीनों जो हैं वो उत्तरांचल में है। कहाँ है? उत्तरांचल में है। समझ में आ गई, यानी उत्तराखंड में है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जोजिला कहाँ पे स्थित है? तो ये हम सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है असम राज्य में, ठीक है। मोजोली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। इसके बाद पांचवा इस सेशन का आखिरी सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।